भाई एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, स्काई वेलोसिटी। स्काई वेलोसिटी क्या होता है, तो ये समझिए। मान लीजिए अर्थ है और ये अर्थ का सरफेस है। अब हम यहाँ से अर्थ के सरफेस से कोई भी बॉडी है उसको यहाँ से वेलोसिटी देते हैं और क्या करता है, ऊपर की तरफ ये एक सर्टेन डिस्टेंस पे जाता है, फिर वापस अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। फिर उससे ज्यादा कुछ देंगे तो क्या जाएगा, और हाइट पे जाएगा, फिर वापस अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा। हमको वैसा वेलोसिटी पता करना है जिसको यहाँ से इस बॉडी को दे दे तो क्या कर जाए, एस्केप कर जाए, मतलब वो दोबारा अर्थ के सरफेस पे नहीं आए। तो वेलोसिटी क्या होगा, उसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी मतलब यहाँ ऐसा वेलोसिटी उस बॉडी को दे दे जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से कर एस्केप कर जाए, फिर दोबारा अर्थ के सरफेस पे नहीं आए। तो उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि आखिर कैसे एस्केप वेलोसिटी निकालते हैं। तो देखिए हम लोग इसके लिए कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन का। एनर्जी कंजर्वेशन में हम लोग पढ़े थे, यानी कि इस बॉडी को भेजेंगे तो क्या चला जाएगा, ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अभी कहाँ है, अर्थ के सरफेस पे। तो एनर्जी कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को अगर यूज करते हैं तो यहाँ जो एनर्जी है और यहाँ एनर्जी है, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ जो इन्फिनिटी पे इस बॉडी का एनर्जी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो इसका एनर्जी जीरो हो जाएगा। और यहाँ कितना एनर्जी है इसको, तो यहाँ एनर्जी जब यहाँ कोई वेलोसिटी देंगे, मान लीजिए v वेलोसिटी से इसको यहाँ से हम प्रोजेक्ट करेंगे, तो यहाँ इसके पास अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के यहाँ से जाने से ठीक पहले इसके पास कौन कौन सा एनर्जी होगा। तो एक तो एनर्जी होगा इसका काइनेटिक एनर्जी, जिसको वेलोसिटी के कारण आएगा। मान लीजिए अर्थ का ये सेंटर है r डिस्टेंस पे, और दूसरा होगा इस अर्थ के सरफेस पे इसका पोटेंशियल एनर्जी। और इंफिनिटी पे क्या होगा, एनर्जी जीरो। अगर एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो इनिशियल एनर्जी EI, फाइनल एनर्जी, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इनिशियल एनर्जी यानी अर्थ के सरफेस पे इसका एनर्जी लिखेंगे, तो पहला एनर्जी इसका काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv² जो इसको वेलोसिटी यहाँ देंगे, प्लस इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ फाइंड आउट किए थे, क्या होगा, माइनस g मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी, और डिवाइडेड बाय r, और इक्वल टू, और फाइनल एनर्जी इसका क्या है, फाइनल एनर्जी इसका जीरो है। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग इसका वेलोसिटी निकालेंगे। अब देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि हाफ mv², ये प्लस माइनस माइनस, और माइनस को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि लिख सकते हैं g मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय r। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये मास ऑफ द बॉडी और ये भी मास ऑफ द बॉडी, दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ क्या होगा, हाफ, 2 को उधर लेके जाइए तो ve² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gm डिवाइडेड बाय r, यानी कि v² स्क्वायर को उधर लेके जाइए तो v स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो स्क्वायर रूट, यानी कि 2gm डिवाइडेड बाय r। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमको ये स्काई वेलोसिटी का फॉर्मूला पता चल गया। यहाँ ध्यान से देखिए, इस स्काई वेलोसिटी में जो हमारा फॉर्मूला है, ये 2 कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द अर्थ भी कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ द अर्थ भी कांस्टेंट है। यानी कि कह सकते हैं कि ये स्काई वेलोसिटी मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और यहाँ 10 kg के मास को प्रोजेक्ट करे ऊपर की तरफ, या 100 kg के मास को प्रोजेक्ट करे, हमारा स्काई वेलोसिटी अगर 10 किलोमीटर पर सेकेंड यहाँ आएगा, यहाँ इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमको आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये जो आया है हमारा वेलोसिटी, ये इसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ये जो बॉडी जिसको प्रोजेक्ट करेंगे, जिसको एस्केप कराना है, उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ये इसका एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा, मास ऑफ द अर्थ पे, रेडियस ऑफ द अर्थ जो कि कांस्टेंट है। तो अगर हम यहाँ कह सकते हैं मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से अगर 100 क्विंटल का भी बॉडी अगर ऊपर भेजना है, या 10 क्विंटल का भेजना है, या 10 kg का भेजना है, हमको वही वेलोसिटी देना पड़ेगा जो 10 किलो को दे रहे हैं या 100 क्विंटल वाले को दे रहे हैं। यानी वेलोसिटी यहाँ क्या होगा, स्काई वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा किसी भी बॉडी के लिए। इस एक्सप्रेशन से हमको पता चल गया। तो ये स्काई वेलोसिटी आपको पता चल गया। स्काई वेलोसिटी क्या होता है, ऐसा वेलोसिटी
जिसको अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट करने पे वो क्या कर लिया, स्कैप कर लिया, दोबारा अर्थ के सरफेस पे नहीं है।